थोड़ी सी मैं वजाहत यही करना चाह रहा था, बायस्ड की भी बात नहीं की थी मैंने बराबरी की बात की थी। ये एक्सप्लॉयटेटिव निज़ाम माजी में हुआ करता था। मसलन एक अरबी का मकूला है कि कलामुल मलूक मलूकुल कलाम, बादशाहों का जो कलाम होता है या ज़ुबान होती है वो ज़ुबानों की बादशाह होती है। मैं इसको नहीं मानता, ना जदीद साइंस इसको मानती है। लिसानियात के लोगों के ख्याल में आप केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, बायो पढ़ाते हैं, तख्लीकी अदब लिखते हैं, आप अवामी बोली बोलते हैं, आप जो भी ज़ुबान बोल रहे हैं उसको डॉक्यूमेंट करना, डिस्क्राइब करना उनका काम है, प्रेस्क्राइब करना उनका काम नहीं है। डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक्स कहा जाता है उसको। उनका काम है कि उसको डॉक्यूमेंट किया जाए। जो लिविंग चीज़ है वो लम्हा लम्हा बदल रही है तो आप उसको रिकॉर्ड करें, फिर उसको हवाले के तौर पर इस्तेमाल करें। ये भी नहीं कहा गया कि किसी एक को दूसरे पे बरतरी है। अवाम को तख्लीकी रोज लिखने वाले से बरतर मैंने नहीं कहा, ना कोई साइंसदान कहता है, ना कोई साइंसदान समझ। लेकिन हमारे यहाँ मसला ये है कि तख्लीकी नसर लिखने वाले या शायरी करने वालों को एक चूंकि तवील अरसे से सनद के तौर पर लिया जाता रहा, तो हम ये समझते हैं कि शायद जुबान की नए ये हक सिर्फ उन्हें हासिल है। इंतहाई अदब के साथ जली जानी साहब, मेरे ख्याल में सिर्फ तख्लीकी आर्टिस्ट जो हैं वो नए अल्फाज नहीं घड़ते, अवाम भी नए अल्फाज घड़ते हैं। उसके कई तरीके हैं। कुछ तो अल्फाज मुस्तार लिए जाते हैं दूसरी जुबानों से, वो इंटरेक्शन अवामी तौर पे हो रहा होता है। मतलब फारसी जुबान, मैंने भी फ्रांसीसी जुबान सीखी, तो बहुत सारे अल्फाज हैं जो हम फ्रेंच से सीखे। मैं कुछ अर्सा चाइना में रहा, वहाँ से सीखे। बहुत सारे अल्फाज यहाँ आके मैं डॉक्टर साहब आप भी रहे हैं चाइना में, तो उनका हम इस्तेमाल यहाँ पे करते हैं। वो एक किस्म के हमने बोरो कर लिए। तो वो कोई तख्लीकी शायरी या नस्र के जरिए हम तक नहीं पहुँचे। अवामी एक इंटरेक्शन के जरिए दूसरी जुबानों के अल्फाज आप तक पहुँच जाते हैं। बाज़ औक़ात टंग स्लिप की वजह से टांगे कांपने की बजाय आप कांपे टांग कह गए तो वो मारूफ हो जाता है और वो इतनी दफ़ा छपता है कि वो बाकायदा रिकॉर्ड बन जाता है। बाज़ औक़ात जैसे सर ने बात की कि वो सौतियात उनको अदा नहीं कर सकते, हर जुबान के मखारिज मुख्तलिफ होते हैं, तो उन्होंने मुबारक की बजाय मुबारक या कुछ और लफ्ज़ कह दिया। तो ये भी तख्लीकी अमल है। बल्कि लिसानियात के जो माहिरीन हैं उनके नज़दीक ज़ुबान बोलना बताते खुद एक तख्लीकी अमल है। आप क्योंकि जो जुमले मैं बोल रहा होता हूँ, मैंने इसी तरह जुमले कहीं से सुने नहीं होते, मैं उनको रिपीट नहीं कर रहा होता, अल्फाज गालिब यकीनन सुने होते हैं। तो शायरी तो एक उससे ऊपर के या किसी और दर्जे की आप कह लें तख्लीकी ज़ुबान है। ज़ुबान बोलने वाला हर शख्स साइंसी एतबार से वो तख्लीकी, और इसी वजह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में तमाम तर कोशिशों के बावजूद वो अभी ह्यूमन लाइफ ज़ुबान बोलने के काबिल नहीं हो पा रही। जी बस।